वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस वक्त कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का मैच जारी है। कराची किंग ने 167 स्कोर बनाया है और मुल्तान सुल्तान जवाब में 72 फॉर 4। और ये जो है सिचुएशन मुल्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो गई है। कराची के लिए इट वाज अ मस्ट विन गेम। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले यूनुस आपसे शुरू करते हैं। ये सभी को लग रहा था कि आज कराची वो गेम शो करेगा जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या ऐसा किया? रन्स कम बने। आई एम श्योर सभी इस पे बात करें कि मैथ्यू वेड बहुत स्लो खेले, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। एक अच्छा टॉस कहते हैं ना कि विन नहीं करना, गुड टॉस टू लूज। गुड टॉस टू लूज, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने एक चांस दिया कराची किंग्स को कि वो बिल्कुल फेयरलेस खेलें। दो कि उनका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ और 3 ओवर में 3 से 4 ओवर में कोई 40 रन थे बोर्ड पे, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके। लेकिन हमेशा देखें, जब आपके पास रन ऑन द बोर्ड हो, हम हमेशा बात करते हैं कि 170-180 रन आपके पास हों तो एक अच्छा फाइट हो सकता है। और ऑन द डे आपकी बॉलिंग अच्छी हो, आपकी कैप्टनसी अच्छी हो, तो ये रिजल्ट आता है जो कि अभी कराची किंग्स की तरफ से नज़र आ रहा है। आई होप कि कराची किंग्स ये मैच जीते। उसकी वजह है कि हम कर रहे हैं कि PSL 8 थोड़ा सा मदम सा लग रहा हो, क्योंकि जिस PSL में कराची किंग्स ना हो, लाहौर कलंदर्स ना हो, पेशावर ज़ल्मी ना हो, मुल्तान सुल्तान ना हो, तो ये रिसेंट पास्ट में बहुत टॉप की टीम है। दो की क्वेटा और कराची किंग्स पिछले 1-2 सीजन से थोड़ा नीचे है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो 4-5 साल इन्होंने इन टीमों ने बड़ी डोमिनेट किया है। तो बड़ा अच्छा है कि कराची किंग वापस आ रही है और रेस में लगे, तो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान बड़ा सोच कर आए थे कि कराची जो है ना वो अगर बुरा खेलेगी तो मेरे पास पॉइंट्स हैं, लेकिन अब तो कमबैक कर रही है। अब तो सही मुतमईन है आप? देखिए बिल्कुल है, बड़ी मेरे ख्याल से मेहनत करनी पड़ रही है। अगर अच्छी बैटिंग होती तो शायद और ज़्यादा इजी, रन रेट भी बेहतर होता, लंबे मार्जिन से जीतते तो वो और अच्छा होना था कराची किंग के लिए। एंड ऑफ द डे जब रन रेट पे बात होगी तो ये ना मेरे ख्याल से उनको परेशानी हो कि हमारा रन रेट बेहतर नहीं है। अच्छा कमबैक किया, 4 विकेटें ले ली। तरवेज शमसी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसके बाद शुएब मलिक को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया, उसने 2 विकेटें ली हैं 16 रन दे के, बड़ी इंपॉर्टेंट रसूख की। और उसके बाद रजवान को जैसे आउट किया उसने। लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट जो है, जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एनालिसिस करने के लिए, कि आप समझते हैं कि कराची ने अच्छी बैटिंग की है? जब एक मैच होता है, 2 मैच होता है यार, फॉर से 6 मैच खेल रहे हैं आप, अपनी बैटिंग की वजह से मैच आ रहे हैं, सीख नहीं रहे क्या करना क्या नहीं करना। 19-18 ओवर्स खेल के आप 46 करेंगे, 47 बॉल खेल के, फिर कैसे एक बड़ा टोटल बड़ी टीम को आप डोमिनेट करेंगे? गलतियाँ खुद कर रहे हैं, कोई दूसरी टीम नहीं करवा रही, ये खुद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज जीते, अल्लाह करे, हमारी ख्वाहिश है कम बैक करे, विनिंग नोट पे आए। कराची की टीम डेफिनेटली टॉप 4 में होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट है। एज वी स्पीक 5वीं विकेट भी गिर गई है और स्क्रीन पे हम मैच का लाइव एक्शन भी साथ साथ देखेंगे। तो ये आपके सामने 76 फॉर 5। शमसी ने फर्क बहुत ही ज़बरदस्त ये जो चेंज है आज का, बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। तबरेज शमसी का चेंज, देर आए दुरुस्त आए। और ये विकेट जरा अगर यूनुस एक्सप्लेन करें। ये बिल्कुल भी खुशदिल शाह आउट हुए मेरे ख्याल से, उनको रीड नहीं हो सका और उनके लिए ये बॉल गुगली हो गया उनके लिए, और उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला। यही बात होती है जब हम कहते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। आज थोड़ी स्मार्टली चेंजेस की जो कि नज़र आ रही है, और मेरे ख्याल से आपके पास मैच विनर्स होने चाहिए। जैसे हम अभी पोस्ट ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे कि क्या यहाँ पे शर्जील खान को होना चाहिए। अगर मेरे ख्याल से शर्जील खान होते हैं इस टीम में और वो अगर इतनी बॉलिंग खेलते हैं तो मेरे ख्याल से उनकी तरफ से कोई 80-90-100 रन होते। तो इस वक्त जो मैथ्यू वेड 200 रन का चेस कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से देखिए चले देर आए दुरुस्त है, और आई होप कि आगे जाके शर्जील खान भी कराची टीम का हिस्सा हो। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, स्टेडियम में मौजूद हैं आप, और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी पहले कराची के सपोर्टर्स को, अब गेम में वापस आ रहे हैं। एक कम टोटल में भी, कोई ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं है, इसमें भी बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं और अब कराची की ग्रिप में आ गया है गेम।
यकीनन आप जब छोटा टोटल करते हैं तो आपको विकेटें चाहिए होती हैं, और तबरेज शम्सी को मौका मिला। गालिबन तबरेज जो है वो एक शहर का भी नाम है और वो कराची से बहुत दूर है, तो इसलिए 5 मैच लग गए कराची की मैनेजमेंट को सोचने पे कि तबरेज को भी बुलाया जाए और उनको खिलाया। विकेट टेकिंग बॉलर है, और जिस तरह बातें हो रही कि वेट ने स्लो बैटिंग की और थोड़े कम रन बनाए, बस 67, तो ये फ्रेश पिच है और इस पे जरा गेंद जो है रुक कर आ रहा है। डबल पेस विकेट है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो 47 गेंदों में 46 रन वैसे तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने एंकर की। लेकिन जो और ज्यादा बुरी बात लग रही है, जो मायूसकुन बात लग रही है, वो ये कि इमाद वसीम ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं। उनके बल्ले पे जबरदस्त बॉल आ रहा है, वो आते हैं छक्के लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा छक्के लगाए हुए उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से। वो आए और अगर उन्हें सिर्फ 6 गेंदें मिले 20 ओवर में, तो ये मायूसकुन बात है। आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए कराची किंग्स को, जो अभी तक कर नहीं रहे उनके। शाहिद साहब, तैयब ताहिर खेले और उनका स्ट्राइक रेट 141 का था और दिस वाज हिज फर्स्ट गेम, और 46 बॉल्स पे 65, तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक मैथ्यू वेड, जिनको पता है कि उनका रोल क्या होना चाहिए, और अगर नहीं लग रहा तो गेट आउट ऑफ द वे। आपकी वजह से स्कोर स्लो हो रहा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आप देखें पिच की कंडीशन देखें तो गेंद इतना बल्ले पे नहीं आ रहा प्रॉपर। तैयब ताहिर ने वाकई बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन तैयब ताहिर का स्टाइल जरा डिफरेंट है दूसरे बैट्समैनों से, और उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। आखिरी 6 ओवर में बड़ी मायूसकुन बैटिंग रही कि आखिरी 6 ओवर में 46 रन बने, 2 छक्के लगे और 1 चौका, जबकि इन 6 ओवर्स में बड़े रन बनते हमने परसों देखा था कि किस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ आखिरी 5 ओवर में 92 रन बनाए थे। बिल्कुल। तो उस लिहाज से देखें तो जरा मायूसकुन बैटिंग थी, और सबसे बढ़कर के इमाद वसीम को ऊपर आना चाहिए, सही कम रह जाए उनको बैटिंग के लिए ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल। बदलती सिचुएशन के लिहाज से शाहिद साहब गाना याद रखिए, सोचिए आप, मैं फिर वापस आता हूँ आपकी तरफ, और शोएब से हम बात करते हैं। शोएब, मुझे ये बताएं कि सिचुएशन अब काफ़ी बेहतर हो गई। आपने तो अपनी ब्लू शर्ट बदल के लाल पहन ली, लेकिन अभी हम जीत की तरफ जा रहे हैं। तो लाल रंग भी कराची किंग्स का ही आपने देखा नहीं? लाल भी है। मैं तो समझा आप शायद जो है ना सवाल इस तरह पूछेंगे, शोएब अब सांस में सांस आ गई। तो बिल्कुल जी, सांस में सांस आ रही है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है कि पहली बारी में जो एक्सपेक्टेशंस थी, जितना अच्छा स्टार्ट था, जेम विंस भी उसी ट्रैक पे बारी ले रहे थे। आप देखें 12 गेंदों पे 27 रन, 230 का स्ट्राइक रेट, मतलब जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है वो उन्होंने किया। और मैं तो आज हैदर अली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था कि हैदर अली होते तो शायद फिर बाकियों की बारी जल्दी आती, रन ज़्यादा बन जाते। नहीं, इसलिए मिस कर रहे थे या मैथ्यू वेड को रन आउट करा देते? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ रन ज़्यादा बन जाते। बहरहाल आप भी सही कह रहे हैं। तो इसलिए देखें एक चीज़ है और वो है एहसानुल्लाह की बॉलिंग। आप इनकी बैटिंग को जो कह रहे हैं कि वो कम रन बना रहे हैं, लेकिन एहसानुल्लाह का तोड़ किसी के पास आ ही नहीं रहा। और फर्स्ट क्लास भी खेल लिया, लिस्टे भी खेल लिया, डोमेस्टिक T20 भी खेल लिया, नेशनल T20, और अब भी देखें आज भी 4-22-2, ये एक अच्छे स्टैट्स हैं। और वो जो बात मैं कर रहा था उस दिन यूनुस भाई ने भी बात की कि इन लड़कों को ग्रूम अप करना चाहिए, अब इनको कैंप में लेके जाना चाहिए। आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज आ रही है, फिर आपने उससे पहले मेरे ख्याल से अफगानिस्तान जैसी वीकर टीम है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना चाहिए कि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको इस सीरीज में आप रेस्ट दे दें और आगे जाएं। गॉट इट। कामरान किसी क्या नाराज है? नहीं नाराज नहीं, पीछे हो गए यूं करके बैठ गए। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो शाहिद भाई ने कहा फ्रेश पिच है और बल्ले पे सही आ नहीं रहा। जब आपको फर्स्ट 6 ओवर्स में 56 मिल जाए और तैयब ताहिर की अभी बैटिंग, उसको मुबारक को पहला मैच है, इतना इजी नहीं होता, प्रेशर होता है, बड़ी ज़बरदस्त उसने बैटिंग की है। लेकिन टीम सीखती है। आप बैटिंग में देखें, पास 5 मैचेस आप किस वजह से मैच हार रहे हैं, बैटिंग की वजह से हार रहे, फिनिश नहीं कर पा रहे। तो आपके पास अच्छा मौका है, ऐसी टीम को आपने मौका क्यों देना वापस आने का? इस रन पे तो कोई भी टीम कम बैक कर सकती है। भाई गलती है जो उसको मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। कितनी देर रही 1 मैच 2, तो मेरे ख्याल से जहाँ पे 200 के करीब होना चाहिए, 190 के करीब होना चाहिए, वहाँ पे 168 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, तो दुख तो होगा ना, टीम को भी होगा। बिल्कुल कोशिश तो करनी चाहिए। जब शायद भाई ने कहा कि इमाद क्यों नहीं आया, जब 3 ओवर आएंगे, शुएब मलिक आ रहा है, उसका 190 का स्ट्राइक रेट है, उसको आना चाहिए, आपने बिलीव करना, या बेन कटिंग को भेजना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगली टीम को खुद मौका दे रहे हैं कमबैक करने का, बिल्कुल ऐसा ही है। तैयब ताहिर का पहला गेम और उसमें उनकी शानदार निफ्ट सेंचुरी, 46 बॉल्स पे 65 रन्स की एक धुआंधार नॉक खेली, जिसके बाद उनका ये कहना था कि खुद पे कॉन्फिडेंस था। क्या कहना है उनका, ये आपको दिखाते हैं। अच्छा, तैयब ताहिर की तरफ हम चलेंगे अभी थोड़ी देर में। शाहिद साहब क्योंकि मीडिया बॉक्स में है
और मैं भूल गया था कि मीडिया बॉक्स के अंदर बैठे हैं तो गाना वाना तो नहीं सुना सकते हैं। तो यूनुस तैयब ताहिर एज ए यंगस्टर आपको कैसे लगे, क्या नज़र आया, क्या ख़ास बात थी इस इनिंग की जो इतने इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने खेली? इंस्पायर किया उनकी बैटिंग ने हमें, और ख़ास तौर पे कराची किंग्स को तो इंस्पायरेशन मिली ही। एक और आउट हो गया यूनुस, आ रही हैं, फिर सिंगल्स भी आ रहे हैं, डबल्स भी आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तो वो पार्टनरशिप भी कर सकते हो। तो ऐसे प्लेयर जब, और ख़ासतौर पर वो यंग प्लेयर हो, तो बड़ा इंस्पायर किया। और मेरे ख्याल से ये उनकी एक इनिंग ये जो आज हुई है वो अमेजिंग थी, और इसी वजह से 2 के कराची किंग्स मेरे ख्याल से 20 से 25 रन शॉर्ट हुआ। जिस तरह की शुरुआत थी, जिस तरह की पार्टनरशिप हुई, मैथ्यू वेड आखिर तक खेले। लेकिन ये है कि चलें, रन जब आपके पास 160-170 रन होते जो हो गए, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि रन ऑन द बोर्ड, तो आपके पास अच्छा मौका है, और फाइटिंग और डे का गेम है। हाँ। मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान, जैसे हम बात करते हैं कि डे का मैच हो, तो आप पहले बैटिंग करें, चाहे आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, आपकी बैटिंग हो, आपकी बॉलिंग हो। मेरा ख्याल से लेकिन अकॉर्डिंगली सिचुएशन आपने फैसला करना ही करना है। मेरा ख्याल है ये कोई इस PSL में 7-8 बार आप कह चुके हैं जी। और अगर आप आपको पहले याद हो, बैटिंग इससे करें, पहले अपने भी स्ट्रेंथ पे जाएं। इससे पहले भी ये बात हुई थी, और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये किया था। एक और आउट हो गया है यूनुस, आप बोलते रहिए, आप नहीं साबित हो रहे हैं। मैं बोलता रहूंगा और विकेटें गिरती रहेगी। ये दोनों जो आउट करते रहे बस। ये दोनों जो आज पहला मैच खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा दिन साबित हो रहा है उनके लिए। बड़ा अच्छा और अच्छा साइन है। देखें, मुझे जहाँ तक पता चला, बात हुई है इसको पहले क्यों नहीं खिला रहे थे, नो बॉल कंट्रोल नहीं हो रहे थे नेट में, कोशिश कर रहा था। तो T20 में आपको पता है नो बॉल हो तो बड़ा क्राइम है, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर। तो इसलिए मेरे ख्याल से उसको टाइम दिया काम करने पे, फिर खिलाया। तो एक तो इमरान ताहिर इंजरी भी हुई है, और नंबर 1 है पाकिस्तान में आके उसने डोमिनेट किया, अच्छा साइन है। और विकेट सेकेंड टाइम ज़्यादा मुश्किल है, ब्रेक हो रही, फर्स्ट टाइम नहीं इतना ब्रेक हो रहा था। आप देखिए अकील हुसैन को मार पड़ी है, उसामा ने थ्रू आउट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसामा बॉलिंग लेग स्पिनर हो, और उसके बाद लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो मैथ्यू वेड जैसा, तो ये वो तो विकेट जो है चाहिए। अगर हम इसको फुल स्क्रीन पे जाएं तो रिव्यू चल रहा है, अंपायर कॉल आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अंपायर कॉल आ जाएगी, क्लोज है, और बैड अगर नहीं लगा तो अंपायर कॉल आ बैड लग गया मुझे लग रहा है। नहीं, बैड नहीं लगा, बैट और बॉल के बीच में काफी गैप है। लेकिन देखते हैं अभी क्या डिसीजन आता है। ओरिजिनल डिसीजन इज आउट, बट अंपायर कॉल आ तो सिर्फ क्लिक होनी है स्टंप पे, और क्लिक हो गई, ये आउट हो गई, मिसिंग हो गई है। मिसिंग हो गई बल्कि जी वो जो आप कह रहे थे कि मुझे लगता है ये वही हो गया, जो कि आपने फिर देखा कि जब हमने ऑप्शन किया तो आपने कहा हाँ आप ठीक कह रहे, लेकिन जो आप कह रहे थे कि जो मुझे फर्स्ट लगता है जी, कि जो ये फर्स्ट मिस हो रहा है, जो फर्स्ट थॉट थी वो सही थी, जो आपके पास थॉट थी वो सही थी। लेकिन देखें, अब यहाँ से बहुत अच्छा मौका मिला है इमाद वसीम, और इन कंपनी को चाहिए कि प्रेशर रखें और बिल्कुल भी करीब ना आने दें, क्योंकि रन्स ठीक है अभी बहुत दूर है, लेकिन आप मौका ना दें, आउट करें और जितना प्रेशराइज कर सकते हैं। एंड वी हैव सीन इन दिस PSL के जैसे कोयटा के खिलाफ इस्लामाबाद का कोई अच्छा स्टार्ट नहीं था, उसके बाद उन्होंने गेम छीन लिया उनसे, ऑल्दो दे वर बैटिंग फर्स्ट, बट स्टिल आपको मौका नहीं देना। शाहिद साहब आप मुस्कुरा रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप इस शाहिद भाई को मौका दें कि वो अच्छा सा हमें कुछ। शाहिद भाई हमें नहीं गाना सुनाना, मीडिया बॉक्स में सुना दे उनको। मैं इसलिए भी मुस्कुरा रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी के कंसल्टेंट को कराची किंग्स के कैंप की हर खबर आई स्वेयर शाहिद भाई मैं अभी यही सोच रहा था कि तबरेज़ शम्सी क्यों नहीं खेल रहा, वो भी हमें पेशावर ज़ल्मी से पता चल रहा है। और इमरान ताहिर के कान में दर्द है और किसी की नो बॉलें हो रही है। ये लंबा फिक्रिया है मेरे लिए। और बिल्कुल शाहिद भाई कह रहे हैं कि मुझे अभी न्यूज़ अंदर की नहीं आ रही, लेकिन हमारे पास स्टूडियो में बैठ के शाहिद भाई अंदर की न्यूज़ हमारे साथ बैठी है। यहाँ बैठने का एक तो फायदा है ना, राइट साइड पे जिनको पता है जिनका असर मेरे में आ रहा है। अब मैच से पहले कामरान से बात करना जरूरी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज कामरान, जिसके कान में दर्द हो, पेट में दर्द हो, शायद हाशमी भाई ये करेंगे कि मेरे जराए कामरान अकमल ने मुझे ये बताया है कि इस तरह का है। कामरान जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उस डॉक्टर से दोस्ती करनी पड़ेगी। अच्छा सिचुएशन देखे, खुशी की बात है शाहिद भाई भी हंस रहे हैं। टीम की पोजीशन अच्छी है। क्यों तो शाहिद भाई हंसते नहीं है? नहीं शाहिद भाई हंसते हैं, लेकिन कराची किंग हमें हंसने का मौका कम दे रही है। नहीं, ऑन पेपर कोई टीम मजबूत होती है तो उसको जीतना चाहिए और उसको आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी चाहिए। T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट
आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आप इनोवेशन करें, आप एग्रेशन दिखाएं, आप विकेटें लें, आप रन बनाएं। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी कमी लग रही थी पहले 5 मैचों में, लेकिन आप उम्मीद है शाहिद साहब जरा बताइए, एक और विकेट गिरी है। तो दोनों चीजें आज एक्सपोज हो गई कि घर से बाहर आके वो मुश्किल में है और टॉप ऑर्डर ने रन नहीं किया तो नीचे देखें लाइन लग गई है। तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि मुल्तान सुल्तान को आप बहुत ज्यादा फेवरेट ना करार देंगे जी, ये जाके डायरेक्ट फाइनल खेल लेगी और ये जो है ना आगे पहुंच जाएगी, मुश्किल वहां पे भी है। तो फेवरेट किसको करार देना? एक तो कराची किंग्स है, दूसरा लगा दूसरा पेशावर ज़ल्मी, सारी यही बांट लेते हैं। लेकिन एक चीज है, मैं छोटी सी बात कह दूं, आप देखें उनके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है, वो जीते हुए हैं। बिल्कुल, आज बिल्कुल, उन्होंने वो बिल्कुल, किया, पोलार्ड नहीं खेला, उनका इलियास वो बॉलर उन्होंने रेस्ट दिया, तो अच्छी चीज है उन्होंने की है। उनको पता चलेगा आने वाले मैचेस में और अच्छा कमबैक करेंगे। लेकिन हमने पोस्ट मैच में बात की थी कि अब मुल्तान से बाहर निकले हैं, अब इनका पता चलेगा, बॉलिंग का पता चलेगा, बैटिंग का पता चलेगा। आज मेरे ख्याल से पहले भी कराची किंग ने एक्सपोज किया लास्ट मैच में, और आज तो भी किया कराची आज तो जीतने जा रहे हैं, लेकिन बैटिंग में स्टिल मैं समझ रहा हूं बहुत फ्लॉज हैं और उस पर काम करना है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।